जो फर्स्ट सॉन्ग उन्होंने मेरे साथ गाया था तब मतलब जब फिल्म में उनका फर्स्ट फिल्म था, वो गाना मुझे बहुत पसंद था। वो था डुएट था। सॉन्ग का लॉन्च हुआ है गंगा स्नान, कैसा लग रहा है आपको? आप थोड़ा सा बताएं। बहुत खुश हूँ मैं। पहले तो आप लोगों के चैनल के मार्फत से सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामना देती हूँ और समय निकाल के आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ख़ास मोमेंट इसलिए है, लगातार 6-7 साल के कोशिश के बाद ये प्रोजेक्ट आज तैयार होकर रिलीज़ हुआ है और बहुत बड़े बड़े चिंतन इसमें जुड़े हुए हैं। एक्चुअली पहले तो भिखारी ठाकुर जी की रचना है जिनको भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है, मीन्स शेक्सपियर के साथ उनको कंपेयर किया जाता है। उसके बाद लुई बैंक्स ऐसा एक शख्सियत है, लगभग 80 साल के वो हो गए, बहुत सालों से हमारे भारतवर्ष को सेवा दे रहे। वो अपने पाश्चात्य शैली की जो उनकी संगीत है, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि भोजपुरी के भिखारी ठाकुर जी को लुई बैंक्स के साथ क्रिएटिवली जोड़ा जाए। तो ये एक पहला क्षण है और इस क्षण को मैंने जिया है। तो एक तरह से प्रभु क्या करते हैं, हम लोग शिव की बात करते हैं कि खुद वो अपने क्रिएशन को देखता है और मस्त होता है। तो हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, एक्चुअली वी आर ऑल्सो हियर टू क्रिएट समथिंग, क्रिएट न्यू थिंग्स। तो ये गंगा स्नान नामक की जो गीत है, महाकुंभ का अवसर भी है। गंगा स्नान की जो महत्व है इस देश में, उसके बखान किया गया है इस गीत में और इस तरह से हम लोगों ने शूट करने का भी प्रयास किया। ये मणिकर्णिका घाट पे आपने शूटिंग करी, उसका थोड़ा अनुभव बताइए मैम। मणिकर्णिका घाट का शूटिंग करने जब मैं पहुंची तो मैं ज़ीरो हो गई। एक क्षण ऐसा आया कि मैं क्या चिंता करूं नहीं करूं। सामने जब एक के बाद एक मरने के बाद किसी का कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, बॉडी बोला जाता है, और एक एक बॉडी आया और एक साथ 22, 23, 24 चिता एक साथ जल रही थी और एक ही उस दूसरे पार हम लोग जीवित अवस्था में थे और हम अपने आप को सवाल था कि मेरी यात्रा भी उस तक वहाँ तक है। तो एक होता है ना शून्य अवस्था में पहुँच जाने का कि क्या है ये सब, ये जो ईगो है मेरे पास, मैं ये हूँ वो हूँ। बाउंसर लेके हम लोग क्या स्टारडम कैसे दिखा रहे हैं, बाउंसर लेके घूम रहे, सब ऐसा लगता है कि अरे सब ये सब बेकार की बात है। और मैं खुश हूँ कि गंगा स्नान ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया और वो एक रियलाइजेशन भी है। जो बहुत लोग हिमालय में जाते हैं, हम थ्रू म्यूज़िक अपने आर्ट के मार्फत ही उस रियलाइजेशन को थोड़ी देर के लिए ही सही यहाँ महसूस हम लोगों ने किया। तो ये है मेरा भारत, और भारत महान है, और एक बार एहसास हुआ मणिकर्णिका घाट में। आपके इस गाने से कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं? मुझे ये पता है कि बहुत एक अच्छा कार्य किया गया है। उम्मीद मैं नहीं करती क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, फिर वो ऊपर वाले की कृपा है। इनको कहाँ तक कैसे कहाँ पहुँचाना है। बस मेरी ये कोशिश है कि भोजपुरी बोली को अब तो भाषा की दर्जा प्राप्ति हो जाए, संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिले। मैम आजकल बॉलीवुड में भी भोजपुरी गायक बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। जैसे पवन सिंह के 2 गाने आए, दोनों ही छप्पर फार हिट हुए। आपका भी एक गाना अभी उनके साथ हाल ही में रिलीज हुआ है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। जी, पहली बात तो ये बोलूँ, मैं बॉलीवुड में गाई हूँ या गाती हूँ इसका मैं बहुत क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए इसका ढिंढोरा नहीं पिटती, कभी नहीं किया। हाँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी जैसे गंदी बात बोल के आपने गाना सुना होगा, मैं ही गाई हूँ। अच्छा। बेगम जान की जो विद्या बालन जी के ओरे कहारो जी गीत है, उसको मैं गाई हूँ। और भोजपुरी गाने से पहले बहुत सारे एक ऊंचा लंबा कद जो कैटरीना कैफ के लिए, वो मैं गाई हूँ। ऐसे बहुत सारे गीत हैं, बट मैं बॉलीवुड गाई हूँ बल्कि वो मेरा मतलब मैं चेज नहीं कर रही हूँ। अगर अभी मैं यहाँ वो चेज कर रही हूँ तो दुनिया को समझ में नहीं आता है, मे बी इनमें ग्लैमर नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बट ये अच्छी बात है, इंसान को जो करने का सपना वो देख रहे हैं, इंसान को सब गाना चाहिए, करना चाहिए। बट वो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है कि मुझे भिखारी ठाकुर जी के साथ चमकना है, आपको बॉलीवुड के साथ चमकना है, आप चमकिए। बट एट द सेम टाइम ये ज़रूर याद रखना है कि मेरा योगदान भोजपुरी के प्रति क्या समर्पण रहा। जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरा कौन सा गीत बजाया जाएगा? मेरा गाया हुआ आइटम सॉन्ग बजाया जाएगा? नहीं, मेरा गाया हुआ शायद ऐसा कुछ बजाया जाएगा। तो मरने के बाद आप क्या होना है, वहाँ तक सोचना है। गंगा स्नान की 2 लाइन है। रखे हाँ चरण का शरण
जी हो आ कुछ न काइली बारत बानी पाराधान हारात ए मोरे गंगा जी हो आ सब कुछ बगदल बारहान ए मोरे गंगा जी हो। शुक्रिया। वो एक बार वो पवन जी के साथ जो गाना था उसका एक्सपीरियंस तो बता दीजिए थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू बहुत गाई हुई है, फर्स्ट सॉन्ग नहीं है। जब फर्स्ट सॉन्ग उन्होंने मेरे साथ गाया था तब मतलब जब फिल्म में उनका फर्स्ट फिल्म था वो गाना मुझे बहुत पसंद था। वो था डुएट था नहीं कवाली नुमा था ऐसे से सज के सबर के कहीं के मन भरमा जाई हो ये ना नानी याद आ जाई हो ये बाबू। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग एंड उसके बाद काफ़ी प्यार मोहब्बत जिंदाबाद में बहुत सारे सॉन्ग्स आए। थैंक यू सो मच। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बस जिए हज़ारों साल